हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं कार्मिनेटिव्स। कार्मिनेटिव्स क्या होते हैं और इसके अंतर्गत जितने भी ड्रग्स हैं उन सारे ड्रग्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं विथ एमसीक्यू। मैं एमसीक्यू भी आपको करवाऊंगा। कार्मिनेटिव्स के अंतर्गत जो आपके ड्रग्स हैं, ज्यादा ड्रग्स हैं, तो मैं दो पार्ट में करने वाला हूं। ये कार्मिनेटिव्स का पार्ट 1 है और कल आपका पार्ट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता दें, यदि आप लोगों को इस प्रकार से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना मेरे से पसंद है तो आप उदित फार्मेसी के ऐप को डाउनलोड करके डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कोर्स को परचेज करके आप हमारे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। मैं डेली लाइव क्लासेस उदित फार्मेसी ऐप पर रात के 8:30 से 9:30 10 बजे तक डेली पढ़ाता हूं। बहुत अच्छे तरीके से अच्छे डायग्राम्स, अच्छे फनी वे में सारे कंसेप्ट को याद करवाने का काम करता हूं, तो आप वो भी कर सकते हैं। और बाकी कोर्सेज से रिलेटेड डिटेल में बात हम लोग वीडियो के लास्ट में करेंगे। अभी फिलहाल अपना टॉपिक जो है आज कार्मिनेटिव्स, इसको पढ़ने वाले हैं। देखिए, कार्मिनेटिव्स एंड जीआई रेगुलेटर्स, इसके अंतर्गत कितने ड्रग्स हैं पहले वो देखिए, उसके बाद समझाएंगे क्या होता है। कार्मिनेटिव्स के अंतर्गत आपको कितना ड्रग्स पढ़ना है? कोरिएंडर पढ़ना है, फेनल पढ़ना है, कार्डमम पढ़ना है, जिंजर पढ़ना है, क्लोव पढ़ना है, ब्लैक पेपर पढ़ना है। इसमें से मैं 4 ड्रग्स आज पढ़ाऊंगा, कोरिएंडर, फेनल, कार्डमम और जिंजर। ठीक है, और पार्ट 2 में आपका क्लोव, ब्लैक पेपर, एसएफटीडा, नटमेग और सिनेमन को पढ़ाकर खत्म करेंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। तो आज का जो ये कार्मिनेटिव्स है, ये क्या होता है ये पहले समझना पड़ेगा। तो कार्मिनेटिव्स वैसे ड्रग्स को कहते हैं जो आपके पेट में जो गैस बनता है उसके कारण जो दर्द उठती है, उस दर्द को राहत दिलाता है गैस को रिलीज करके। वैसे ड्रग्स को हम लोग कार्मिनेटिव्स के अंतर्गत रखते हैं, वैसे ड्रग्स को हम लोग कार्मिनेटिव्स कहते हैं। और जीआई रेगुलेटर, जीआई का मतलब हुआ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यानी कि जो आपका इंटेस्टाइनल वाला पार्ट है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जैसे ही आ गया, यानी आहार नाल, यानी एलिमेंट्री कैनाल, जिसके द्वारा आप खाना खाते हैं और जिस रास्ते के द्वारा खाना आपके पेट में जाता है, पचता है, फिर मल के बन के बाहर निकलता है, उस रास्ते को हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं, आहार नाल हिंदी में कहते हैं। उसको रेगुलेट करने का काम करता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो ये कार्मिनेटिव्स हैं, जैसे किसी को पेट में गैस बन गया, पेट में गैस बनता है, गैस फ्लैटुलेंस, उसके कारण पेट में काफी जोर से दर्द होती है, तो आपका क्या होता है कि वो गैस अगर रिलीज होता है तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। जैसे देखिए, ये अंकल जी गैस रिलीज करके कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। बात अलग है कि इन लोगों का जीना हराम कर दिए हैं, है ना। तो ये गैस रिलीज करवाता है कार्मिनेटिव्स और अच्छा महसूस कराता है। अच्छा महसूस कराना यानी आनंददायक, निकलता है तो होता है ना, कितना रिलीज, मतलब रिलीफ मिलता है, एकदम से आरामदायक होता है ना, तो उस सुखदायक अनुभूति कराता है। तो इसीलिए इसको सूदिंग मेडिकेशंस भी कहते हैं। सूदिंग मेडिकेशन का मतलब यही होता है कि वैसा दवा जो कि आपको आराम प्रोवाइड करे, रिलीफ दिलाए, दर्द से आराम दिलाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तरीके से पेट दर्द से दर्द से आराम दिलाए, उसको सूदिंग मेडिकेशंस कहते हैं। समझ रहे ना। तो अब देखिए, पढ़िए क्या है यहाँ। कार्मिनेटिव्स आर द सूदिंग मेडिकेशन। सूदिंग मेडिकेशन का मतलब क्या हुआ, जो आपका सुखदायक दवा है, एक तरीके से आपको दर्द से राहत दिलाता है। दैट एक्ट बाय रिलीविंग पेन। कैसे काम करता है ये? रिलीविंग पेन, पेन से रिलीव कराता है द स्टोमक, जो आपके पेट में दर्द है उससे, एंड इंटेस्टाइन में जो आपके आंत में दर्द है, आंत में जो है उससे, एंड एक्सपेल फ्लैटुलेंस एंड गैसेस फ्रॉम द जीआईटी बाय इंक्रीजिंग पेरिस्टाल्सिस। कहने का मतलब हुआ कि कार्मिनेटिव्स सूदिंग मेडिकेशंस है जो कि पेन को रिलीफ कराता है, स्टोमक पेन हो या इंटेस्टाइन पेन हो, उससे आपको रिलीफ कराता है। कैसे? जो उसमें गैस फंसा हुआ है उसको गैस या फ्लैटुलेंस को एक्सपेल कर देता है जीआईटी से। कैसे? वो कैसे गैस निकलता है? तो पेरिस्टाल्सिस को बढ़ा देता है। अब ये पेरिस्टाल्सिस क्या है सर? तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो आपके आंत में होते रहता है ऑलवेज, क्रमांकुचन एंड संकुचन, एक बार फैलता सिकुड़ता है। जैसे आपको मैंने एक यहाँ पे जीआईएफ लगाया है, देखिए किस प्रकार से फैलता सिकुड़ता है, इससे ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इसी को कहते हैं, है ना। ये होता है तो गैस वगैरह आसानी से बढ़ाता है। तो कार्मिनेटिव्स क्या करता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ाता है, जिससे गैस पास होगा, है ना, और गैस पास होगा तो आपको रिलीफ मिलेगा, स्टोमक पेन से भी राहत मिलेगा, जिससे ये क्या हो जाएगा, सूदिंग मेडिकेशन हो जाएगा, यानी आरामदायक दवा, सुखदायक दवा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपका क्या हो गया, फेनल, कोरिएंडर, कार्डमम, क्लोव, सिनेमन, ये सब चीजें हैं जिसके बारे में 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे। अब हमारे समूह के जितने भी लोग हैं, भाई मैं लड़का हूं, अब लड़का जी जैसे कि अंकल जी हैं, अंकल को दिखा दिए, तो अब हमारे ग्रुप का जितना भी लड़का वो कहेगा, मिथिलेश ये क्या किया तुम, इसको दिखाया है। दीदी क्या, दीदी लोग नहीं करती है, तो देखिए लीजिए दीदी का भी दिखा दिए। दीदी को भी पेट में दर्द होता है तो भैया यही होता है, याद रखिएगा, गैस रिलीज करता है। ठीक है, चलिए हम लोग ये
पार्ट ऑफ जोक। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ड्रग बाय ड्रग। हम लोगों का पहला ड्रग है क्या है, कोरिएंडर, है ना, कोरिएंडर। ओके, तो कोरिएंडर का मतलब क्या होता है भाई, धनिया। इसका मतलब क्या होता है, धनिया होता है, ठीक है। और इट इज अ काइंड ऑफ हर्ब, ये एक प्रकार का हर्ब है। हर्ब वैसे पौधे को कहते हैं जो छोटा पौधा होता है ना, वो उसको पौधा को कहते हैं। ये एक प्रकार का हर्ब है जो कि यूज किया जाता है कुकिंग पर्पस में, खाने में मसाले में यूज करते हैं। कार्मिनेटिव्स में एक्चुअली हम लोग सारी चीजें जो कि किचन में एक्चुअली प्रेजेंट होता है उसी के बारे में पढ़ते हैं, है ना। जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसका अदर नेम में कह लें, जिसको सिनोनिम्स भी कहते हैं, और क्या क्या नाम है, कोरिएंडर फ्रूट या फ्रक्टस कोरिएंड्री या फिर चाइनीज पार्सले कहते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, मैं पीपीटी में जिसको भी हाईलाइट करता हूं या डार्क करता हूं उसको जरूर रटिएगा। जैसे इसके बायोलॉजिकल सोर्स को, बायोलॉजिकल सोर्स, सारा का बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ना ही होता है। आखिर किस प्लांट के किस पार्ट से हमें मिलता है, यही तो लिखना होता है बायोलॉजिकल सोर्स में। तो इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ कोरिएंड्रम सेटाइवम। कोरिएंड्रम सेटाइवम जो होता है ना प्लांट, उसके राइप फ्रूट, राइप फ्रूट मतलब क्या हुआ, सूखा, ड्राइड राइप फ्रूट, सूखा हुआ पका फल। याद रखिएगा, फल से हम लोगों को प्राप्त होता है कोरिएंडर, ठीक है। जो हम लोगों को धनिया यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, उसका ड्राइड राइप फ्रूट्स। ओके, याद रखिएगा। और कौन सा प्लांट है वो, कोरिएंड्रम सेटाइवम। क्या है, कोरिएंड्रम सेटाइवम। और इसका फैमिली क्या है, अम्बलीफेरी। क्या है, फैमिली अम्बलीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात कर लेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ 1% ऑफ वोलेटाइल ऑयल। इसमें 1% वोलेटाइल ऑयल पाए जाते हैं। अब ये वोलेटाइल ऑयल क्या होता है, तो दो कंसेप्ट है, एक है फिक्स्ड ऑयल, एक है वोलेटाइल ऑयल। आप इतना समझ सकते हैं कि जो ऑयल आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाए उसको वोलेटाइल ऑयल कहते हैं। लेकिन जो वेपर कहने का मतलब है गैसियस स्टेट में चला जाए। जैसे कि आप एक पेपर ले लीजिए, उस पर ऑयल डालिए और ऑयल डालने के बाद और उसको धूप में रख दीजिए। यदि पेपर पर स्पॉट आ गया, दाग आ गया, दाग रह गया, तो वो आपका फिक्स्ड ऑयल है, जैसे सरसों तेल, है ना, फिक्स्ड ऑयल है। लेकिन अगर आपका लौंग का तेल को रख दीजिए पेपर पे और धूप में रख दीजिए तो वो पेपर पे स्पॉट नहीं छोड़ता है वो तेल, तो यानी वो वोलेटाइल ऑयल है ना। वैसे जो कि आपका गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और उड़ जाता है एक तरीके से कहते हैं, तो वो इसमें 1% वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है। किसमें, कोरिएंडर में 1% वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है। और इट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय फिक्स्ड ऑयल, इसमें कुछ फिक्स्ड ऑयल भी पाए जाते हैं और प्रोटीन भी पाए जाते हैं। और इट इज ऑल्सो रिच इन विटामिन ए, इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है। और इट हैज सर्टेन कंपोनेंट्स, इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि आपका कोरिएंड्रोल, जिसको हम लोग डी लिनेलोल भी कहते हैं, डी लिनेलोल। और इसको मैंने हाईलाइट किया, चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है, याद रखिएगा, चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोरिएंडर। याद रखिएगा, चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये जो कि मेन है कोरिएंडर का, जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, कोरिएंड्रोल। क्या है, कोरिएंड्रोल, डी लेमनॉल, लिनेलोल, जिसको हम लोग और भी कुछ कंस्टिट्यूएंट होते हैं जैसे कि जिरेनियल, लिमोनिन, बोर्नियल, ये सब चीजें पाई जाती हैं। मेन याद रखिएगा, कोरिएंड्रोल इसमें पाया जाता है। और वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है, कुछ फिक्स्ड ऑयल और प्रोटीन भी पाए जाते हैं। और विटामिन ए से रिच्ड होता है, यानी कि विटामिन ए ज्यादा होता है। अब इसके थेरापेटिक यूजेस को देख लेते हैं। थेरापेटिक यूजेस कहने का मतलब इसका क्या उपचार, मतलब किस चीज के उपचार में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। इट हैज एंटी स्पाज्मोडिक इफेक्ट। अब ये एंटी स्पाज्मोडिक ही समझ में नहीं आता होगा, बच्चा को दिक्कत तो यहाँ आता है, मैं समझाता हूँ। पेट में जो आपका स्पाज्म होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है, आपके आंत या पेट में आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे कि मान लीजिए कपड़ा है, कपड़ा को मार के निचोड़ रहे हैं तो कितना उस तरीके का पेट में जकड़न होता है, पूरा एकदम पेट का, उसके कारण जो दर्द होता है उस स्पाज्म को कम करने का काम करता है। एंटी, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव, तो हाइपरटेंशन को कम करे, वैसे जो स्पाज्म को कम करे। स्पाज्म का मतलब ये होता है एकदम से कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है ना, तो आपके एंटी स्पाज्मोडिक इफेक्ट को शो करता है। यानी जो पेट में जो दर्द वगैरह होता है स्पाज्म के कारण, कॉन्ट्रैक्शन के कारण, उससे रिलीफ दिलाने का काम करता है। तो इट हैज एंटी स्पाज्मोडिक इफेक्ट, सो कैन बी यूज्ड टू ट्रीट वेरियस गट डिसऑर्डर। जो आपके गट से रिलेटेड यानी एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड डिसऑर्डर है उसको रिलीज करने में, उसको ठीक करने में यूज किया जाता है। और डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट, अपच हो गया, पाचन सही से नहीं हो पा रहा है, दर्द हो रहा है, उसको रिलीफ दिलाने में हेल्पफुल रहेगा। इट हैज डायूरेटिक इफेक्ट, ये डायूरेटिक इफेक्ट भी शो करता है। अब ये डायूरेटिक क्या है, बार बार मैं बताता हूं। डायूरेटिक वैसे मेडिसिन, वैसे दवा को कहते हैं जो आपके यूरिन को आउटपुट को बढ़ा दे। बार बार पेशाब लगेगा, अब माय हर आधे घंटे में पेशाब लगेगा, जिससे क्या होगा ना कि आपका ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। जिससे अगर ब्लड वॉल्यूम कम होगा आपका, से देखिए बॉडी में वॉल्यूम कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड पे प्रेशर भी कम आएगा, है ना, तो ब्लड प्रेशर भी कम आ जाता है, जिससे हार्ट पर असर भी कम पड़ेगा। तो इट हैज ए डायूरेटिक इफेक्ट, ये क्या करता है, डायूरेटिक इफेक्ट शो करता है। सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द ब्लड वॉल्यूम, जिससे ब्लड वॉल्यूम रिली कम होगा। एंड हेंस कैन बी यूज्ड टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए भी आप धनिया का उपयोग
कर सकते हैं। इट्स वोलेटाइल ऑयल, इसमें जो आपका 1% वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है, बी यूज्ड इन लोअरिंग डाउन द ब्लड शुगर लेवल आल्सो, यानी ब्लड शुगर लेवल को भी कम करने में हेल्पफुल होता है। सो इट कैन बी इजीली इंक्लूडेड इन डाइट ऑफ डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट के डाइट में यानी खाने में आप इसका उपयोग धनिया का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जहां तक फायदेमंद ही रहेगा। ठीक है, मेजर इसका काम है एंटी स्पाज्मोडिक इफेक्ट, याद रखिएगा ये एंटी स्पाज्मोडिक इफेक्ट की तरह काम करता है। ओके, चलिए, तो ये कोरिएंडर आपका खत्म हुआ। 1 मिनट में मैं रिवाइज करा देता हूं। कोरिएंडर, कोरिएंडर क्या है? धनिया। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ द कोरिएंड्रम सेटाइवम, इसका मतलब कोरिएंड्रम सेटाइवम प्लांट के ड्राइड सूखे पके फल से हम लोगों को प्राप्त होता है, और फैमिली अम्लीफेरी है। और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो इसका जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कोरिएंड्रोल है, जिसका एक और नाम डी लिनेनोल भी होता है। और इसमें 1% वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है, और कुछ फिक्स्ड ऑयल और प्रोटीन भी पाया जाता है, और ज्यादातर विटामिन ए पाया जाता है, रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। इसका यूज क्या है? एंटी स्पाज्मोटिक इफेक्ट, यानी पेट में जो आपका आंख में स्पाज्म होता है, बॉडी कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको कम करने का काम करता है, उससे रिलीफ दिलाता है, दर्द वगैरह से रिलीफ दिलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फेनल, सौंफ। याद है सौंफ, आप लोग देखिएगा कि कभी भी होटल में खाइए पीजिएगा बढ़िया होटल में, तो वहां सौंफ और मिश्री दिया जाता है। खाना खाने के बाद सौंफ क्यों खाते हैं? क्योंकि सौंफ खाते हैं ना तो ये कार्बोनेटिव है, आपके गैस वगैरह अगर पेट में बनेगा, मतलब तिलहन खाना वाना खाएंगे तो गैस बनेगा ना, तो गैस रिलीज करेगा, जिससे आपके डाइजेस्टिव मतलब सही से चलेगा, पेट में दर्द वगैरह नहीं होगा, इसीलिए वो सौंफ दिया जाता है, समझ रहे हैं? इसीलिए खाने के बाद सौंफ खाना चाहिए। इट इज अ काइंड ऑफ हर्ब, ये एक प्रकार का हर्ब है, एंड कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज स्पाइस फॉर कुकिंग पर्पस, खाने के पर्पस के लिए भी, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं ना, खाना बनाने में सौंफ वगैरह यूज करते हैं। अदर नेम्स है आपका लार्ज फेनल, विल्ड फेनल, वाइल्ड फेनल, स्वीट फेनल, फेनल फ्रूट, अलग अलग नाम्स होते हैं, इसके नाम है। बायोलॉजिकल सोर्स मेनली याद रखना है, इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ फेनिकुलम वल्गेरी। फेनिकुलम वल्गेरी नाम का प्लांट है, ये देखिए ऐसा दिखता है, सौंफ का प्लांट है आपका, फेनिकुलम वल्गेरी नाम का प्लांट है, उसके ड्राइड राइप फ्रूट से मिलता है। बताइए कौन सा प्लांट है? फेनिकुलम वल्गेरी, मेरे साथ बोलिए, फेनिकुलम वल्गेरी, उसके सूखे फल से मिलता है। ये देखिए सूखा फल है ना, ड्राइड राइप फ्रूट्स, तो ड्राइड राइप फ्रूट से मिलता है। और अम्बलीफेरी, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि फेनल का कौन सा भाग यूज करते हैं, तो ड्राइड राइप फ्रूट्स, याद रखिएगा, राइप फ्रूट्स यानी पका हुआ फल जो होता है उससे यूज करते हैं। ठीक है, अम्बलीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात कर लेंगे तो इसमें 4 से 5% वोलेटाइल ऑयल होते हैं, है ना, इसमें वोलेटाइल ऑयल का मात्रा ज्यादा है। कोरिएंडर में 1% था, और इसमें लगभग 20% फिक्स्ड ऑयल भी पाए जाते हैं। मैंने वोलेटाइल ऑयल और फिक्स्ड ऑयल में अंतर बता दिया। वैसे ऑयल जो कि आपके पेपर पर स्पॉट छोड़ दे वो फिक्स्ड ऑयल होता है, जो स्पॉट ना छोड़े, दाग ना छोड़े, वो वोलेटाइल ऑयल होता है। ठीक है, और 20% तकरीबन प्रोटीन होता है। और इसके वोलेटाइल ऑयल का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका, इसमें देखिए फिनोलिक ईथर पाया जाता है, जिसको एनीथोल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीथोल कहते हैं, एंड फेंकॉन कहते हैं। याद रखिएगा, एनीथोल एंड फेंकॉन, क्या? एनीथोल एंड फेंकॉन। और इसी फेंकॉन के कारण इसका स्वाद मीठा होता है, इसी के कारण इसका स्वाद मीठा और टेस्टी थोड़ा बहुत होता है, इसे सौंफ का स्वाद है। ठीक है, अच्छा इसीलिए होता है, हल्का जो अच्छा स्वाद आता है ना वो फेंकॉन के कारण आता है, ध्यान रखिएगा। फिनोलिक ईथर इसका मेन है, एनीथोल और फेंकॉन इसमें मेन पाया जाता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। थेरेप्टिक यूज के तौर पे बात करेंगे तो कार्बोनेटिव्स के अंतर्गत पड़ रहे हैं, तो ये भी कार्बोनेटिव्स होगा, है ना, ये कार्बोनेटिव्स होगा। इट कैन बी यूज्ड एज ए डायूरेटिक एंड कार्बोनेटिव, ये डायूरेटिक मैंने बता दिया आपको, जो ब्लड यूरिन आउटपुट को बढ़ाए वही है, और कार्बोनेटिव की तरह काम करेगा, यानी कि गैस वगैरह पास करा करके पेट दर्द को आराम करेगा। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट, भाई आपको फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर भी यूज होता है ना, सौंफ बड़ा फ्लेवर बढ़िया है ना, तो अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं। इट ऑल्सो इनहिबिट्स स्पाज्म ऑफ स्मूथ मसल्स, वही चीज है, स्पाज्म मतलब कॉन्ट्रैक्शन, जो आपके स्मूथ मसल्स है, जैसे कि आपका इंटेस्टाइन का मसल, आपका इनवॉलंटरी मसल्स जो होते हैं ना, जो कि आपके, बार बार कॉल आ रहा है, 1 सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा, अभी मैं अपने फोन को साइलेंट कर देता हूँ, मेरा फोन भी ना हैंग हो जाता है, क्या करें, गरीब आदमी फोन कहाँ से खरीदेंगे। कते तोरा कहिया हो भैया, कते तोरा दिया गया, होते बिना फोनावा हो गे मैया। चलिए ठीक है, अब क्या कहते हैं, ये फ्लेवरिंग एजेंट की तरह काम करता है, और स्मूथ मसल्स, है ना, स्मूथ मसल के स्पाज्म, जो आपका स्मूथ मसल इनवॉलंटरी मसल है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वैसे मसल्स के स्पाज्म को कम करने का काम करता है, यानी ये भी एक एंटी स्पाज्मोडिक है। इट इज हेल्पफुल इन प्रमोटिंग मेंसुरेशन इन वुमेन, है ना, किसी वुमेन में मेंसुरेशन सही से नहीं आ रहा, पीरियड्स नहीं आ रहा, पीरियड लेट हो रहा है, तो आप ये सौंफ का यूज कर सकते हैं। और जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं
लैक्टेटिंग मदर कहते हैं उनको जो कि अभी अपने बच्चों को स्तनपान करा रही हैं, अगर उसमें दूध नहीं आ रहा है तो उनके लैक्टेशन को भी बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज लैक्टेशन बढ़ सकता है सौंफ से। इट ऑल्सो हैज सम एंटी माइक्रोबियल, इसमें कुछ एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं। तो ये था आपका फेनल। फेनल का रिवीजन करा देते हैं। फेनल इसका क्या है बायोलॉजिकल सोर्स, ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ द फोइनिकुलम वल्गैरी। फोइनिकुलम वल्गैरी नाम के प्लांट के ड्राइड राइप फ्रूट से हमें मिलता है, अम्लीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है और इसके मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है फिनोलिक ईथर, जिसको एनीथोल कहते हैं और फेंकॉन कहते हैं, जिसके कारण इसका स्वाद वगैरह होता है। और इसमें 4 से 5% वोलेटाइल ऑयल और 20% फिक्स्ड ऑयल और 20% प्रोटीन पाए जाते हैं। थेरेप्टिक यूज के तौर पर कार्बोनेटिव है तो कार्बोनेटिव जैसा काम करेगा, डायरेटिक भी है, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर भी काम करता है और स्मूथ मसल्स के स्पाज्म को कम करने का काम करता है, वुमेन्स में मेंस्ट्रुएशन को लाने का काम करता है, पीरियड्स को और लैक्टेशन को बढ़ाने का काम करता है, जो कि महिलाएं अपने बच्चों का स्तनपान कराती हैं उनमें अगर दूध की कमी है तो उसको बढ़ाने का काम करेगा। और इसमें कुछ एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है कार्डमम, इलायची, है ना। ये देखिए कार्डमम को क्या कहते हैं, इलायची कहते हैं। ये जो इलायची है इट इज अ काइंड ऑफ स्पाइस, है ना, ये एक प्रकार का मसाला है, ये एक प्रकार का मसाला है जो कि खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है, कुकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। हमारे मटन में देखते हैं ना इलायची कूट के डाल दिए, है ना, तो वही चीज है, अलग अलग चीज में आप इलायची डालते हैं, चाय भी बनाते हैं इलायची फ्लेवर। अदर नेम से कार्डमम फ्रूट, इलायची इसी को कहते हैं। आपका इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ द इलेटेरिया कार्डमम। इलेटेरिया कार्डमम नाम का प्लांट है, उसके ड्राइड राइप फ्रूट से हमें प्राप्त होता है, सूखे हुए फल से हम लोगों को प्राप्त होता है ये इलायची। और इसका फैमिली है जिंजर बेरेसी। क्या है, जिंजर बेरेसी। देखिए एक चिलगोजा को, ये देखिए एक चिलगोजा को, ये चिलगोजा मुंह में गुटका का हुआ खाड़ा बड़ा दो, इसको लग रहा होगा ना कि ये बहुत होशियार है, इसको लग रहा होगा ये बहुत होशियार है, ये चिलगोजा है, ये दीदी है। दीदी को कितना दिक्कत होता होगा, आप थोड़ा सा डीप में जाइए कि ये दीदी कितना परेशान रहती होगी, बताइए मुंह में गुटखा भरे हुए रोमांस में कितना दिक्कत आता होगा, सोचिए सोचिए। लेकिन ई चिलगोजा को लग रहा है कि हम तो शहजादा, इस क्या बताए इसको। तो आप लोग गुटखा उटका जो भी खाते हैं मत खाइए और ना किसी को खाने दीजिए, उसको इलायची खाने के लिए बोलिए, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा फायदा होता है इसका। मुंह का जो आपका फ्रेशनेस है वो बढ़ेगा, इससे मुंह सड़ जाएगा, है ना, मुंह सड़ जाएगा। अगर किसी को थोड़ा मन आएगा भी आप पे तो कहेगा दूर हटो, है ना, वही बात है। क्या करें, दीदी भी मजबूर है, बांध दिए गए, शादी ब्याह हो गया होगा इसीलिए ये वायरल हुआ था मैच के टाइम पे। चलिए ये सब खैर अलग बात है, हम लोग बात कर लेते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की। तो द सीड्स कंटेन 3 से 6% वोलेटाइल ऑयल, इसमें 3 से 6% वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है along with फिक्स्ड ऑयल, इसमें फिक्स्ड ऑयल भी होते हैं। साल्ट ऑफ पोटेशियम, स्टार्च एंड एस, स्टार्च एस के पोटेशियम सॉल्ट वगैरह भी पाए जाते हैं। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट याद रखिएगा क्या है, सिनोइल, सिनोइल है ना, क्या है, सिनियोल, सिनियोल याद रखिएगा, इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, सिनियोल, है ना, कार्डमम का सिनियोल है। ओके, इट ऑल्सो कंटेन्स सम एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसमें कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड उनको कहते हैं जिनके कारण उसमें अच्छा सा खुशबू, है ना, अच्छा सुगंध आता है, उसको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसमें कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स वगैरह भी होते हैं, जैसे इलायची फ्लेवर, इसको फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर यूज करते हैं। देखिए दीदी कैसे मर के क्या करते हैं, क्या खा रही है, आइसक्रीम खा रही है ना भाई, काहे की इलायची फ्लेवर होगा, देख लीजिएगा। तो इसको फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इलायची फ्लेवर आइसक्रीम मेरा भी फेवरेट है, इसलिए मैंने लगा दिया इमेज, मेरे मुंह में भी पानी आ गया, जल्दी इसको हटाते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज कार्बोनेटिव, ये कार्बोनेटिव की तरह भी काम करता है, स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट को दूर करता है, भूख जगाने का काम करता है और फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। और कुकिंग में आप यूज कर सकते हैं मसाले के तौर पर, और इसको ब्रेथ फ्रेशनर, आपका एकदम सांस फ्री हो जाएगा, बहुत अच्छा महसूस होगा, वो चीजें भी हैं। तो आपको इलायची जरूर खाना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना, ये चिलगोजा की तरह मुंह में गुटखा वका नहीं करना चाहिए, ठीक है। कार्डमम की बात कर लेते हैं, तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ द एलिटेरिया, आपका कार्डमम यानी एलिटेरिया कार्डमम के नाम के प्लांट के ड्राइड राइप फ्रूट से हमें प्राप्त होता है। जिंजर बिरेसी इसका फैमिली है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात कर लेंगे तो 3 से 6% वोलेटाइल ऑयल और कुछ फिक्स्ड ऑयल वगैरह भी पाए जाते हैं। और इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है सिनोली, ठीक है। और इसमें कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स वगैरह पाए जाते हैं। यूज के तौर पर ये कार्बोनेटिव है, स्टिमुलेंट है, डाइजेस्टिव है और एपेटाइजर है, भूख जगाने का काम करता है और फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। और स्पाइस की तरह से आप कुकिंग में यूज कर सकते हैं, ब्रेथ फ्रेशनर का भी काम करता है, सांस को आपका अच्छा बनाता है। लास्ट हमारा ड्रग है जिंजर, अदरक, है ना, अदरक है, ये वाला अदरक। तो अदरक का भी आपका क्या, इट इज यूज्ड इन सिंस एंशिएंट टाइम, बहुत प्राचीन समय से इसको यूज किया जा रहा है। अदर नेम पर आपको बात कर लेते हैं, राइजोमा जिंजीबेरिस या जिंजीबर, इसका अलग अलग नाम है,
है ना, सिनोनिम्स है इसके। जो बायोलॉजिकल सोर्स है मेन, इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइजोम। कई बार पूछ लिया अलग अलग फार्मासिस्ट के एग्जाम में कि जो जिंजर होता है वो किस पार्ट से लिया जाता है, तो ड्राइड राइजोम से लिया जाता है। किसका? जिंजिबर ऑफिसिनेल। सर हमको तो राइजोम पते नहीं है। लीफ रूट सुने थे सर, जड़ पत्ती तना फूल बीज ये सब सुने थे, बार्क भी सुने थे, छाल भी सुने थे, लेकिन राइजोम नहीं सुने। क्या होता है सर राइजोम? हम बताते हैं। देखिए आपका जो ये स्टेम है जमीन के अंदर उगता है, बहुत लोग को लगता होगा ये रूट है, नहीं, ये एक्चुअली तना है। क्या है? स्टेम है, स्टेम है ना। प्लांट का वैसा स्टेम जो कि अंडरग्राउंड हो जाए, जमीन के अंदर रहे, जमीन के अंदर रहे, उसको हम लोग राइजोम कह देते हैं। प्लांट का वैसा पार्ट है, वैसा स्टेम, स्टेम के बात कर रहा है ना, तो वो जो कि जमीन के अंदर रहे उसको हम लोग राइजोम कहते हैं। तो एक्चुअली ये स्टेम है लेकिन जमीन के अंदर है, तो इसके लिए अलग से नाम दे दिया गया राइजोम। तो ड्राइड राइजोम, सूखे हुए राइजोम से हमें प्राप्त होता है जिंजिबर ऑफिसिनेल नाम का प्लांट से, और इसकी फैमिली जिंजिबेरेसी है। क्या है? जिंजिबेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। आप गौर कीजिएगा कि कार्डमम भी जिंजिबेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, कार्डमम भी जिंजिबेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और अगर हम लोग बात करें फेनल का तो अम्बलीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। और अगर कोरिएंडर का बात करेंगे तो अम्बलीफेरी, यानी कोरिएंडर और फेनल ये दोनों अम्बलीफेरी, कार्डमम और जिंजिबर फैमिली से बिलोंग करता है। बहुत बार पूछा जाता है इसीलिए मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। जिंजिबेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो 1 से 2% वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है, 5 से 8% पंजेंट रिजिनस मास पाया जाता है। अब ये पंजेंट क्या होता है? देखिए अदरक में एक तीखा स्वाद होता है ना। अदरक को कभी कच्चा चिबा के देख लीजिए, हालत खराब हो जाएगा। तो उसमें पंजेंट रिजिनस मास होता है। पंजेंट मतलब ये होता है उसका तीखानेस जो होता है उसको पंजेंट कहते हैं। वोलेटाइल ऑयल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमेटिक ऑर्डर एंड द पंजेंसी ऑफ ड्रग इज ड्यू टू येलोई ऑयली बॉडी कॉल्ड जिंजिरॉल। इससे क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो जिंजर में कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसके कारण उसका एरोमेटिक ऑर्डर है, खुशबू है, उसका पंजेंट टेस्ट है, किसके कारण? तो जिंजीरॉल के कारण। किसके कारण? जिंजीरॉल के कारण। जिंजर में जिंजीरॉल, बहुत आसान है, जिंजीरॉल के कारण, जो कि वोलेटाइल ऑयल है एक तरीके का, उसके एरोमेटिक के लिए काम करता है, मतलब एरोमेटिक का मेन कारण है। एरोमेटिक मतलब जो खुशबू होता है। वोलेटाइल ऑयल इज कंपोज्ड ऑफ सिस्क्विटर्पिन हाइड्रोकार्बन। सिस्क्विट जो वोलेटाइल ऑयल है और भी चीजों से बने होते हैं, जैसे सिस्क्विटर्पिन हाइड्रोकार्बन, जैसे कि अल्फा जिंजिबेरॉल, अल्फा फार्नेसिन, अल्फा बिसाबोलिन, लेकिन ये सब ये रटिएगा नहीं, मेन ये याद रखिएगा जिंजीरॉल, ठीक है। तो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए। थेरेप्टिक यूज की बात कर लेंगे तो ये एंटी एमेटिक होता है। एमेटिक वैसे ड्रग को कहते हैं जो आपको उल्टी करा दे, ये उल्टी आने से रोकेगा, वोमिटिंग को रोकेगा, एक तरीके से एंटी वोमिटिंग ड्रग भी इसको कह सकते हैं। तो अगर किसी को उल्टी जैसा मन लग रहा है, जी मचल रहा है, तो उसके मुंह में आदि काट के रख दीजिए, काम बन जाएगा, थोड़ा सा रुक सकता है, ठीक है। इट कैन बी ऑल्सो यूज्ड एज स्पाज्मोलाइटिक, स्पाज्मोलाइटिक की एक तरह काम करता है। लाइट, ये भी एंटी स्पाज्म हो गया। लाइटिक मतलब तोड़ना, यानी स्पाज्म को कम करने का काम करेगा। कार्मिनेटिव्स की तरह काम करेगा, यानी कि गैस को पास कराने में हेल्पफुल होगा, स्टिमुलेंट वगैरह उसमें। इसीलिए चाय से गैस बनता है, चाय में अदरक डाल देते हैं ताकि चाय से गैस बने और अदरक से गैस निकल जाए, है ना। क्या कीजिएगा लोगों का। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट। वैसे ये मजाक था, पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, सही है कि नहीं। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह से भी यूज होता है। और इट इज प्रिस्क्राइब्ड इन डिसेप्सिया, जैसे डिसेप्सिया उस कंडीशन को कहते हैं जब आपका इंडाइजेशन, प्रॉपर खाना ना बने, है ना, प्रॉपर खाना पचे नहीं, जिसको हम लोग अपच कह देते हैं, उस कंडीशन को भी उस कंडीशन में अदरक आप ले सकते हैं। पेनफुल स्टमक, पेट में बहुत ज्यादा दर्द है तो अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडा लग गया है, कफ है, सोर थ्रोट है, अस्थमा है, गला फंस गया है, लॉस ऑफ वॉइस, सोर थ्रोट, गला फंस जाता ना, तो उस कंडीशन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये था जिंजर का यूज, ठीक है। जिंजर को एक बार रिवाइज कराते हैं। जिंजर किस फैमिली से बिलोंग करता है? जिंजरबेरेसी। और ड्राइड राइजोम ऑफ द जिंजिबर ऑफिसिनेल, जिंजिबर ऑफिसिनेल नाम के प्लांट के ड्राइड राइजोम से हमें प्राप्त होता है। इसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जिंजीरॉल है, जिसके कारण जिंजर का एरोमेटिक ऑर्डर, यानी कि उसका जो खुशबू है और पंजेंसी यानी तीखापन है, वो इसी के कारण आता है, ठीक है। और बात कर लेंगे, रुक जाइए थोड़ा सा, बार बार कॉल आ रहा है, यानी कि कोई ना कोई इंपॉर्टेंट काम है, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। हेलो हेलो, हाँ आलोक भैया, थोड़ा क्लास ले रहे थे, कोई बात था क्या, इमरजेंसी है? नहीं नहीं, अभी कोई क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट काम है, नहीं तो हम करें 10 मिनट में कॉल। हम करेंगे 10 मिनट में कॉल, अभी थोड़ा लाइव क्लास ले रहे हैं। ठीक है सर, ओके ओके। हाँ जी, तो बार बार बताइए, बाद में लैपटॉप पूछने के लिए 10 बार कॉल कर दिया यार, गजब गजब आदमी है। क्या बताएं, चलिए। लॉस ऑफ वॉइस, सोर थ्रोट, वैसे ये ओटी टेक्नीशियन है, ओटी संभालते, बोले नहीं कि कोई इमरजेंसी है तो बोलते हैं हम तो हरदम इमरजेंसी में रहते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए।
द वोलेटाइल ऑयल ऑफ कोरिएंडर मेनली कंटेन्स, कोरिएंडर माने धनिया, धनिया का जो मेन क्या कहते हैं मेनली क्या कंस्टिट्यूएंट है, उसमें जो वोलेटाइल ऑयल है वो कौन सा है बताइए, करक्यूमिन है ना, बताइए सीधा नहीं तो कोरिएंड्रोल, देखिए डी नंबर ऑप्शन है ना, कार्सिनिक एसिड है ना, बताइए कैस्केरोसाइड्स है, बताइए कौन सा है, तो आप एक ऐसा देख लीजिए क्या है कोरिएंड्रोल, इतना हार्ड होता है ना भाई, हिंदी माध्यम के छात्र थे बहुत दिक्कत होता है, कोरिएंड्रोल। जैसे देखिए आपको मैंने बताया था कोरिएंडर में कैसे क्वेश्चन बनता है, देखिए कोरिएंडर में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट याद है कोरिएंड्रोल, इसको हाईलाइट किए थे, पूछा जाता है इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कोरिएंड्रोल है, ठीक है, वही चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेनल क्या है, लाइव टेस्ट लेंगे, याद रखिएगा संडे को जितना पढ़ा दिए हैं इसका टेस्ट लेंगे संडे को, है ना, दिन के 10 बजे, दिन के दोपहर के 2 बजे रख देंगे टेस्ट लाइव, जितना भी लेक्सेटिव कार्बोनेटिव्स पूरा कार्बोनेटिव हो जाएगा कल कंप्लीट, और आपका ये क्या कहते हैं लेक्सेटिव कार्बोनेटिव हो गया, और क्या पढ़ाए थे एक और कौन चीज कार्डियोटोनिक, उसका सबका टेस्ट लेंगे एमसीक्यू टेस्ट। फेनल जो था सौंफ क्या था बताइए, राइप फ्रूट था, डर्पी फ्रूट था, बेरी फ्रूट था, एग्रीगेट फ्रूट था, तो याद रखिएगा पका हुआ फल था राइप फ्रूट, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्डमम बिलोंग्स टू फैमिली, कार्डमम किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो हमने शुरू में बताया था भैया कार्डमम यानी धनिया, नहीं सॉरी कार्डमम इलायची है, कार्डमम मतलब इलायची और कोरिएंडर मतलब धनिया, तो इलायची जिंजीबेरेसी, जिंजर और इलायची दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करता है, जिंजीबेरेसी, तो जिंजीबेरेसी हो जाएगा। जबकि अम्बलीफेरी से कौन कौन बिलोंग करता है बताइए, कोरिएंडर है ना और फेनल, ये दोनों अम्बलीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है, इस प्रकार से याद रखना पड़ेगा। पंजेंसी एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ जिंजर इज ड्यू टू, यानी कि जिंजर का जो पंजेंसी है यानी तीखानेस है या फिर उसका जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन है ना, वो किसके कारण है, मेन उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के कारण होगा, बताइए तो आंसर हो जाएगा ना जिंजीरॉल, मैंने बताया था जिंजीरॉल के कारण होता है, तो इस प्रकार से आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो यहां तक था आज का क्लास, अगर क्लास पूरा हो गया आपको अच्छा लगा तो आप आगे की जानकारी कोर्सेज से रिलेटेड होगी तो आप क्लास को स्किप कर सकते हैं, बाकी जाने से पहले एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, देखिए जो बच्चा यहां तक देखा उसी से हमको मतलब है, उसको मेरे वीडियो का पूरा फायदा मिल रहा है, तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, उस कमेंट को मैं रात में सोने टाइम पढ़ता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं ताकि लगातार इसी प्रकार के कंटेंट को बनाने के लिए और मोटिवेट होता हूं, और कोई खास बात है ऐसा नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कर देंगे बढ़िया रहेगा। आगे कोर्सेज से रिलेटेड जानकारी है भैया कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर कोर्स अगर ज्वाइन करेंगे तो उसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के साथ साथ लाइव क्लासेस भी मिलेगी, और डेली लाइव क्लासेस मैं लेता हूं, ई बुक पीडीएफ नोट्स सारी चीजें मिल जाएंगी, और एग्जिट एग्जाम का गाइडेंस भी, और यदि आप बुक मंगवाना चाहते हैं, सारे बुक मोटी मोटी किताबों से पढ़ने से परेशान हो गए, पतली किताबों को मंगा कर रखे, उसी से क्वेश्चन आएगा, ये भी कह देता हूं 80% से ज्यादा क्वेश्चन इसी से आएगा, है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस पर बनाया हुआ किताब है, तो आप किताब को भी मंगा सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, उदित फार्मेसी ऐप को सर्च कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कीजिए, और स्टोर वाले सेक्शन में जाकर के आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, और यहीं से आप किताब भी मंगा सकते हैं जो कि हमारे द्वारा बनाया गया है। सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक आपको कोई दिक्कत होता है तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से पढ़े होंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय बाय, गुड नाइट।